और चलिए अब बात देहरादून के मौसम से जुड़ी हुई करेंगे, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अब बदल गया है। देहरादून सहित कई क्षेत्र में बारिश शुरू हुई, तापमान में भी बदलाव होने लगा है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ है। देहरादून सहित कई क्षेत्रों में बारिश शुरू हुई है, जिससे कि तापमान में भी अब बदलाव हुआ है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अचानक से बदला। देहरादून सहित कई क्षेत्र में बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में मौसम का अचानक से मिजाज बदला और मौसम के मिजाज के बदलने के साथ ही कई क्षेत्रों में यहां पर बारिश भी दर्ज की गई है। देखिए, एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने भी पूर्वानुमान जारी किया था और अलर्ट किया था इस बात के लिए कि जो मैदानी क्षेत्र हैं देहरादून सहित कई जनपदों के कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी और जो उत्तराखंड के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। ठीक वैसा ही मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान सटीक साबित हो रहा है। देहरादून की अगर आप बात करें तो देर रात से ही देहरादून में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था और अभी भी मौसम का मिजाज बदला हुआ, बारिश हो रही है। इसके अलावा अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, बारिश देखने को मिल रही है। चूंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले ही पूर्वानुमान जारी किया था और बदले मौसम के मिजाज के चलते नैन्सी उत्तराखंड का जो मौसम है इसमें तापमान में भी बदलाव होता हुआ हम देख पा रहे हैं। और जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया था, पर्वतीय क्षेत्रों में आज अभी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। शाम के वक्त जो अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी होने की भी संभावना है। अब देखना होगा कि ये मौसम का मिजाज जो है आखिर कब तक बदला बदला सा नजर आएगा। बिल्कुल, वाकई। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मौसम का मिजाज कब तक ऐसा ही बना रहेगा। लेकिन अगर हम बात मौसम में आए अचानक इस बदलाव की करें तो उसके बाद चूंकि जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तो जो मौसमी बीमारियां हैं वो अक्सर कहीं ना कहीं अब प्रकोप दिखाने लगती हैं। लोगों को मौसमी बीमारियां बड़ी जल्दी से जो करती हैं। ऐसे में अगर स्वास्थ्य अमले की बात करें तो स्वास्थ्य अमला किस स्तर पर तैयार है? देखिए, मौसम चक्र बदल रहा है और बदलते जलवायु ने कहीं ना कहीं मौसम वैज्ञानिकों की भी चिंता बढ़ा दी है। इसके साथ साथ आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये किया है कि जो मौसम जनित बीमारी होती है उनका भी प्रकोप बढ़ता है। स्वास्थ्य विभाग और खास तौर से उत्तराखंड शासन जो है, जैसे ही मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से कोई भी अलर्ट जारी किया जाता है, कितने समय के लिए है, किन क्षेत्रों के लिए है, इसका अध्ययन करता है और इसको सुरक्षात्मक लिहाज से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इसको सर्कुलेट भी किया जाता है। और जो आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी जनपद स्तर के, उनका जो सचिवालय में जो राज्य स्तरीय जो आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है उससे समन्वय भी स्थापित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए शासन प्रशासन तैयार रहता है और स्वास्थ्य विभाग का भी जो शासन के अधिकारी हैं उनसे समन्वय बना रहता है, ताकि कहीं पर कोई भी किसी भी क्षेत्र में मौसम से संबंधित जो बीमारियां बढ़ती हैं, मौसम जनित जो बीमारियां हैं, इनका प्रकोप बढ़ता है या किसी क्षेत्र में ज्यादा मरीजों की तादाद सामने आती है तो कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए पहले से इंतजाम किए जाते हैं। और जो सचिव है स्वास्थ्य विभाग के, जो मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत और राजेश कुमार जो सचिव हैं, उनके स्तर से हाल ही में एक अलर्ट भी जारी किया गया था और साफ तौर पर ये कहा था जिस तरह से मौसम का मिजाज बदल रहा है और रोगियों की संख्या बढ़ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो बेहतर कर ली जाए। तो मौसम विभाग भी के अलर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और स्वयं चूंकि मंत्री और सचिव के स्तर से समय समय पर मॉनिटरिंग की जाती है, तो लिहाजा ऐसे में पहले से ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। बदले मौसम के दौरान जो है रोगियों की संख्या बढ़ने पर किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी, इसको पहले से ही सुनिश्चित किया जा चुका है। बिल्कुल, यानी कि अब बदलते इस मौसम में जहां स्वास्थ्य अमला भी तैयार है और मौसम विभाग की यदि बात करें तो मौसम विभाग का ये साफ कहना है कि फिलहाल कुछ दिनों तक उत्तराखंड में मौसम इसी प्रकार का बना रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया, जहां देहरादून सहित कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। इधर तापमान में अब गिरावट होने लगी है।